ये है मुंबई डब्बा वाला, जो पिछले 130 सालों से अपनी खाना डिलीवरी की सर्विस मुंबई के नागरिकों को दे रहे हैं। इनके जज्बे को हमारा सलाम। आइए जानते हैं इनका जिंदादिली जीने का तरीका इन्हीं की जुबानी। आपके इस बुलावे से मुझे आज समझ में आ रहा है कि पॉडकास्ट होता क्या है। थैंक यू फॉर दैट। बट सर, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। बट अब शुरू से चालू करेंगे तो 1890 में जाना पड़ेगा। घड़ी लेट हो सकती है, दवाला कैनॉट बी कम लेट। मैं मुंबई में सिमर जी प्रचार करता हूँ, जो बीवी से करे प्यार वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार। बट सर, एक मूवी आई थी लंच बॉक्स, जो इरफान और निमरत कौर की मूवी थी, है ना? तो उसमें तो सर मिक्स हो गया था। उसमें तो दिखाया था कि गलत डब्बा पहुंच गया था, मतलब उस पर मूवी बनी। कई लोगों को शायद पता नहीं है कि मुंबई डब्बा वाला ये खाना बनाता नहीं है, ये घर का खाना उठाते हैं और ऑफिस में पहुंचाते हैं। ये ऐसा डिब्बा होता है। तो कितने डब्बा वाले हैं सर पूरे बॉम्बे में? सब पूरे बॉम्बे में 5000 डब्बे वाले हैं। 5000 पूरे बॉम्बे में। से ये डब्बा वालों को 6 सिग्मा मिला है, तो हमारे कस्टमर की वाइफ को भी 6 सिग्मा देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। डब्बा वाला मेड मिस्टेक 1 in 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। हालांकि मिस्टेक है ही नहीं। लेकिन सर, आज हम 2025 में बैठे हैं। बहुत सी ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स आ गई हैं सर। तो सर, उससे बहुत से रिपोर्ट्स ऐसी निकलती कहती कि डब्बा वाला मुंबई खत्म होने जा रहे हैं। सर, लॉकडाउन में एक्चुअल में समय बदल गया। लोकल ट्रेन बंद, तो डब्बा वाला बंद। हमारे मुंबई में कहा जाता था 130 साल जिन्होंने मुंबई को खाना खिलाया, उस मुंबई ने लॉकडाउन में डब्बे वालों को खाना खिलाया। आपको क्या लगता है सर कि टेक्नोलॉजी को डब्बा वाला को कैसे लेवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर, करना चाहिए। साहब, आप आज जो ये कर रहे हो, क्या पर्पस है आपका? सर, जब प्रिंस चार्ल्स मिलने आए थे तो प्रिंस चार्ल्स को भी ओरिजिनल टिफिन को टच करने नहीं दिया। सर, मैं आपके परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा। मतलब उन्होंने ऐसा व्यक्ति को जन्म दिया जिसका जुनून मैंने देखा। सर, हमारा वही जुनून है। हमारे अंदर सर ओनरशिप है। वी फील ओनरशिप फॉर नंबर ऑफ आवर्स, नॉट ऑफ कंपनी। सर, एक कस्टमर के जरिए आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आने वाले 40-45 मिनट्स में दंग रह जाएंगे। 135 साल की लेगेसी है। 2 लाख प्लस कस्टमर्स को ये हर रोज सर्व करते हैं। 5000 एम्प्लॉयज़ इनकी कंपनी में काम करते हैं, और एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो खुद ही ओनर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ द वर्ल्ड फेमस मुंबई डब्बा वालास के बारे में। आज का पॉडकास्ट एक इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट है आपके लिए। मुंबई डब्बा वालास की स्टोरी, उनकी केस स्टडी पूरी दुनिया में जा चुकी है, और आज हमने बात की है डॉक्टर पवन अग्रवाल के साथ, जो मुंबई डब्बा वालास की पूरी स्टोरी 1890 से और आज तक क्या उनमें चेंजेस आए हैं, और आगे डब्बा वालास कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। हम अपने पॉडकास्ट में मीनिंगफुल और इम्पैक्ट ड्रिवन कंटेंट बनाते रहेंगे। ऐसे गेस्ट लेके आएंगे जो आपको इंस्पायर करें और आप उनसे सीख सकें। जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमें बड़ी मोटिवेशन होगी और अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के लिए। मुंबई डब्बा वालास ऑन द जर्नी पॉडकास्ट विद सिमरप्रीत सिंह। आज बड़ा लेजेंडरी दिन है सर। आज हम बैठे हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल, डब्बा वालास मुंबई। सर, डब्बा वालास मुंबई ना इंडिया के लिए तो इमोशन है ही है। जो बॉम्बे में रहते हैं उनके लिए तो जहन में है ना, बिकॉज हर रोज़ डब्बा वाला को मिलते हैं। बट पूरे भारत, पूरे दुनिया में डब्बा वालास मुंबई एक इमोशन है। सो आपको सर तहे दिल से धन्यवाद। इतने पॉडकास्ट सर, मतलब आपको रिक्वेस्ट आते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आज आप इधर आए एंड आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल फॉर कमिंग। आपके इस बुलावे से मुझे आज समझ में आ रहा है कि पॉडकास्ट होता क्या है। तो मैं तो तहे दिल से आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे जीवन का पहला पॉडकास्ट आप दुनिया के सामने ला रहे हो। और सुनाओ, आपको मैं कई लोगों को आपने जोड़ा है, और ये बहुत बड़ा अच्छा जरिया है कि आप इस मुकाम में, इस लेवल पर इस पॉडकास्ट को दुनिया के सामने रख रहे हो। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई स्कूल कॉलेज हैं, कई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन अपने आप में एक मिसाल होती है। तो वैसे शायद
ये आपका पॉडकास्ट अपना मिसाल होंगी। आपका नाम कहीं और था, कहीं और जुड़ेगा। तो थैंक यू कि आपने आपके परिवार में हमें भी जोड़ा और डब्बावाला का नाम और आप रोशन करोगे। नहीं सर, धन्यवाद। नहीं पहले तो सर डब्बावाला मुंबई को, मैं मुंबई में खुद रहा हूँ 2 साल, और डब्बावाला तो सर मैं तो कोई भी नहीं होता रोशन करने का नाम, वो खुद इतने 130 साल से एक लेगेसी चल रही है। लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट पहले आपको आइडिया दे देता हूँ हम ये क्यों कर रहे हैं। तो सर बेसिकली क्या है सर, हमने जब ये पॉडकास्ट चालू भी किया तकरीबन 2023 अगस्त 2023 में चालू किया। हमारी कोशिश क्या थी डॉक्टर साहब कि हम ऐसे लोगों को लेके आए अपने पॉडकास्ट पे, इसका नाम भी हमने रखा है द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। तो ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने भारत की नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है। सो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको उस दिन बालाजी चिप्स का भी भेजा, जो चंदू भाई का भी भेजा, सोनालिका ट्रैक्टर्स का भेजा। तो हमारी सर ये कोशिश थी कि जिन्होंने भारत में ऐसी ऐसी लेगेसी बिल्ड की है, और मुंबई डब्बावाला से सर मेरी जैसे कहते हैं ड्रीम लिस्ट में था कि उनको लेके आए, और उनकी जर्नी से आज डब्बावाला मुंबई जो काम कर रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर आज जो 22-23 साल में कुछ करने की सोच रहा है, तो अगर वो मुंबई डब्बावाला से कुछ सीख सके यहाँ पे, या कोई भी पर्सन हो, तो हमारा सर काम हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दैट। बट सर सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। बट अब शुरू से चालू करेंगे तो 1890 में जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ सर आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि डब्बावाला, जो मुंबई डब्बावाला जिसको हम बोलते हैं, ये कब चालू हुआ, किसने चालू किया, और आज कहाँ पहुंचा हुआ है सर। तो वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर मेरे कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछूंगा सर। वो बिल्कुल सही है। ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, अपने आप में बहुत एक बोलते हैं लीजेंड, बहुत बड़ी जर्नी है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरू करके कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना होगा। तो ये बात है 1890 की, तब हमारे भारत में अंग्रेज़ों का राज था। तो मुंबई में एक अंग्रेज घर खाना खाने जाता था और वापस आता था। तो उस समय तो कोई व्हीकल थी नहीं, या तो बग्गी थी, बैलगाड़ी थी, जिसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं। तो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय बग्गी एंड कमिंग बैक ही वॉज स्पेंडिंग 3 आवर्स। और एक महादू अवजी बच्चे, उन्होंने समझा कि ये बंदा घर पे जा रहा है, खाना खा के आ रहा है, 3 घंटा खराब कर रहा है, तो क्यों ना मैं इनका डब्बा ले आऊँ घर से। तो अंग्रेज को मिले और बोलते साहब आप घर जा रहे, वापस आ रहे, क्यों ना मैं आपका डिब्बा लेकर आऊँ, आपके 2 घंटे बचेंगे। दैट मैन टोल्ड वाओ इट्स अ गुड आइडिया। एंड फ्रॉम दैट डे डब्बा वाला मिस्टर महादू ने उनका डिब्बा लेना स्टार्ट किया। 1890 में एक डब्बा वाला, एक कस्टमर, सर आज 5000 डब्बे वाले 2 लाख डिब्बे रोज मुंबई में डिलीवर कर रहे हैं। तो डिब्बे वाले बड़े गर्व से कहते हैं हम अंग्रेज जमाने के डब्बे वाले नहीं है, जेलर नहीं है, लेकिन अंग्रेज जमाने के डब्बे वाले जरूर हैं, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने से देते आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द जर्नी स्टार्टेड विद दैट बाय डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट किसी ने बोला, क्या हुआ, और ये बिजनेस शुरू हो गया। और सर आज जैसे 1890 में बना, मतलब कंपनीज जो अपने आप को बोलती हैं 20 साल पुरानी है, ये तो मतलब 130 साल पुरानी तो बहुत कम संस्था हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, और पूरे विश्व, पूरी दुनिया की हम बात करें। लेकिन सर अगर हमारे ऑडियंस को, जो कई लोग को डब्बा वाला इसके बारे में, वैसे तो मुझे नहीं लगता ना पता हो, लेकिन सर जिनको नहीं पता मुंबई डब्बा वाला इसके बारे में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर क्या यूनिकनेस है, और दूसरा बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा डिटेल में बता सकें। बहुत बढ़िया सर। एक तो लोगों को, कई लोगों को शायद पता नहीं है कि मुंबई डब्बा वाला ये खाना बनाता नहीं है, ये घर का खाना उठाते हैं और ऑफिस में पहुंचाते हैं। मैं सर आपको बताने के लिए लाया हूँ, ये ऐसा डिब्बा होता है, और सर ये आउटसाइड कंटेनर है, इनसाइड कंटेनर भी होता है। अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं ताकि लिक्विड फूड भी बाहर ना आए और आपका गर्म खाना एटलीस्ट पहुंचने तक, खाने तक वार्म रहे। तो वी यूज दिस कंटेनर एज अ टिफिन। और ये डिब्बा कस्टमर का, खाना कस्टमर का। ये क्या करता है, ये सुबह आपके घर से उठाएंगे और आपके ऑफिस में पहुंचाएंगे लंच के पहले, और लंच के बाद खाली डिब्बा फिर घर पहुंचा देंगे। दैट्स इट। मतलब दे आर डूइंग सिंपल 2 deliveries in a day. And in these 2 delivery, we speak globally. So because उनका delivery is important, but more than that, how they deliver
इक्वली इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं सर काम तो और कोई करता है, कैसे करते हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आप और हम बोल रहे हैं, ऑडियंस सबको सुन रही है, सर हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है हम कैसे बोल रहे हैं। सर हमारा यही है बिहेवियर, उनका कल्चर, वर्क कल्चर, सर नेचर, ये इतना ही जबरदस्त है कि बोलने को क्या है, डिब्बा वाला। अब क्या है सर, लोगों के मन में क्या है कि वाई डब्बा वाला कलेक्ट योर लंच बॉक्स इन मुंबई, वाई यू कैनॉट कैरी योर ओन लंच बॉक्स। सर मेरे लिए दो कारण है। नंबर वन, सर ये जो डिब्बा उठाना है तो सर बहुत मुंबई में भीड़ होती है, तो मुंबई में की लोकल ट्रेन में खाली हाथ चढ़ना मुश्किल है, तो डिब्बा लेके चढ़ना पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात सर, लॉन्ग रेलवे रूट 60-70 किलोमीटर ट्रैवलिंग लोकल से आई एम टॉकिंग लोकल ट्रेन। तो होता क्या है सर, सपोज आपको ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है, तो आप सुबह 6 बजे निकलोगे। अब आपको अपना डिब्बा खुद ले जाना है, तो आपकी वाइफ को 5 बजे खाना बनाना होगा। अब मुंबई का हस्बैंड नहीं चाहता है मेरी बीवी 5 बजे खाना बनाए, क्यों? मुंबई हस्बैंड लव हिज वाइफ, ही वांट माय वाइफ शुड कुक 8 o'clock। सो होता क्या है, हस्बैंड स्टार्ट 6 o'clock, वाइफ कुक 8 o'clock एंड 9 o'clock को कम टू कलेक्ट टिफिन डब्बा वाला। तो मैं मुंबई में सिमर जी प्रचार करता हूं, जो बीवी से करे प्यार वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार। हकीकत है साहब, मतलब सी जस्ट अ मैटर ऑफ डिलीवरी, बट बिकॉज ऑफ डब्बा वाला वाइफ कैन कुक 8 o'clock 9 o'clock। और सर ये 135 साल से चल रहा है, 135 साल। सर 100 साल पहले ये सर पे उठाते थे, आज भी सर पे उठाते हैं। इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, सोचिए द रीजन देयर वर्क कल्चर डू नॉट अलाउ टू यूज एनी अदर सिस्टम। हम लोग बोलते हैं सर लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं, सर ऐसे कैसे 50 किलो बोझा उठाना। सर लोकल ट्रेन मेन लाइफलाइन है। अब मान लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर ले जाना है, तो सर कैसे उठाएगा वो? सर पे उठाएगा। इवन एस्केलेटर इज देयर, हियर टू लिफ्ट। हम रोड क्रॉस करते हैं सर, मुंबई में 2-2 किलोमीटर डिवाइडर है, ही कैन नॉट वॉक अगेन 2 किलोमीटर विथ 40 kg 50 kg, ही हैव टू लिफ्ट ऑन हेड। तो सर आज भी डब्बा वाला सर 50 किलो 40 किलो सर पे उठाता है। और कितने डब्बा वाले हैं सर पूरे बॉम्बे में? सर पूरे बॉम्बे में 5000 डब्बे वाले हैं। 5000 पूरे बॉम्बे में? पूरे बॉम्बे में। और आप बोल रहे हो कि 2 लाख डब्बा 2 लाख जी पहुंचाते हैं, सो मतलब 4 लाख ट्रांजैक्शन हो गया। 8 लाख सर। अच्छा, आपके घर से उठाएगा, एक हो गया, ऑफिस में देगा, 2 ऑफिस से उठाएगा, फिर वापस घर देगा, 8 लाख ट्रांजैक्शन। 8 लाख ट्रांजैक्शन। और सर एक बंदा 40 डिब्बा उठाता है सर, 40 डिब्बा, आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, खाना और सर बास्केट, हम जिसको मराठी में खोखा बोलते हैं सर, ये सब मिला के 40 से 50 किलो बोझा आज भी सर उठाता है। सर जो एवरेज एज क्या है डब्बा वाला इसकी सर? सर 52-55 kg सॉरी ईयर ऑफ एज। बड़ा ताज्जुब करोगे, अभी आज मेरे सामने वीडियो नहीं है सर, आज एक डब्बा वाला इज ऑफ 89 year old, 89 year old, and he is stronger than you and me। कर रहा है काम, क्योंकि इनके अंदर से रिटायरमेंट नहीं है। और सर ये आपके मालूमात के लिए, ये पुणे और नगर जिला से है सर। ये अपने आप को शिवाजी महाराज के सोल्जर बताते हैं, जितने भी 5000 डब्बा वाले। और सर ये ऐसे गले में माला पहनते हैं सर, हम इसको मराठी में मालकरी बोलते हैं, विट्ठल भगवान के भक्त है। तो इसका क्या मतलब है सर, कि जो बंदा ये डिब्बा वाला गले में मालकरी पहनता है, माला पहनता है, ये जिंदगी में दारू सिगरेट नॉनवेज टच ही नहीं करता है। तो जितने भी डब्बा वाले हैं मतलब दे आर सर प्योर, दे ऑल फॉलो दिस। यस सर, कैन इमेजिन दिस डिस्पाइट देयर मराठास। पता है सिमरप्रीत जी क्यों? ऐसे और कई बातें आपको बोलूँगा मैं जितना समय मिलेगा। सर ये सुबह आपके घर आते हैं, आप तो 6 बजे निकल चुके हैं, तो घर पर कौन है? आपकी माँ है, बीवी है, बहन है।
शाम को जब 5 बजे घर 6 बजे डिब्बा देने आएंगे, आप घर पे पहुंचे नहीं है, तो शाम को फिर घर पर कौन है? महिला है। तो महिला घर पे होती है तो रूल बनाए इन्होंने, कोई दारू सिगरेट पिएगा नहीं। यदि कोई पकड़ा गया 1000 रुपया फाइन है। आप पूछो डब्बे वाले को 1000 रुपया फाइन, बोले से मैं फाइन देता ही नहीं। क्यों? मैं पीता ही नहीं। सर कहने का मतलब क्या है, 135 साल का इतिहास है, आज भी अपने वर्क कल्चर को, वर्क एथिक को, संस्कारों को कस्टमर के लिहाज से जोड़ा है। सर 8 लाख ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया में, मुझे तो नहीं कोई केस स्टडी लगती है सर कि 8 लाख ट्रांजैक्शन को कर रहा है। बट सर ये डब्बा वाला जब मुंबई बॉम्बे की जब बात होती है, दुनिया में भी केस स्टडीज़ इतनी छापी गई है, तो हमेशा सप्लाई चेन पे बात होती है कि कभी लेट नहीं होते। तो मैंने अभी सर, आपने जो डब्बा अभी दिखाया उस पर कुछ कोडिंग थी, तो आप सर ऑडियंस को बताना चाहोगे कि ऐसा क्यों है कि आज हम बोलते पूरे दुनिया में डब्बा वाला एक एग्जाम्पल बन गया है कि ये लेट नहीं होते। कैसे पॉसिबल है सर ये लेट नहीं होते? सर सॉरी सुनने वालों, मेरी राय है सर, ये हमारा इतिहास रहा है कि आप कोई भी काम करो, यदि आप समय की पाबंदी नहीं रखते हो अपने आप से, तो सर आपके काम को महत्व नहीं होता है। इफ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इफ यू आर एक्सलेंट बट नॉट परफॉर्मेंस इन टाइम, आई थिंक वी बिलीव आवर एक्सलेंस इज यूजलेस। नंबर 1। नंबर 2, सर कोडिंग का बताऊंगा मैं, लेकिन हमने टाइम का पूछा। सर हमारा 2 मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एक तो बाइसिकल, आपके घर से हम स्टेशन जाएंगे बाइसिकल, फिर जब डेस्टिनेशन जाएंगे फिर स्टेशन से ऑफिस बाइसिकल, या फिर पैदल भी जाएंगे, सर पे उठाएंगे, कंधों पे उठाएंगे। फिर हाथ गाड़ी होती है जिसको हम ठेला बोलते हैं हिंदी में। तो बट मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकल ट्रेन। आई एम सॉरी, मुंबई लोकल ट्रेन में नॉट रन्स ऑन टाइम, बट डब्बा वाला ऑलवेज ऑन टाइम। मैंने पूछा डब्बे वाले को, हाउ यू आर इन टाइम, ट्रेन में नॉट रन्स ऑन टाइम। पता है क्या जवाब देता हो? सर आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर, आई कैन नॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। तो व्हाट इज आवर सिस्टम? मतलब डब्बा वाला, सर दे आर स्टार्टिंग 30 मिनट्स बिफोर देन द कमिटमेंट टाइमिंग। 30 मिनट्स बिफोर। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे मान लो डब्बे वालों को घर से 8 बजे निकलना है अपने काम के लिए, सो 7:30 को निकलेगा। ओके, 7:30 निकल गया। क्यों? सर ट्रेन लेट होती है, आई शुड बी इन टाइम। मुझे याद है सर, करीबन 12-15 साल पहले कोई फॉरेनर्स आए, कई डेलीगेट्स आते हैं, 20 स्कूल पता नहीं क्या क्या है। तो एक ग्रुप को मैं जब उनसे मिलवाया तो उन्होंने पूछा, डब्बा वाला, हमने न्यूज़पेपर पढ़ा लास्ट वीक ट्रेन्स वे रनिंग 30 मिनट्स लेट, यू मस्ट बी लेट। सुनना उसका जवाब डब्बे वाले का, सर आप क्या कहना चाहते हो कि 7:30 की ट्रेन 8 बजे आई है? हाँ सर लेट आती है। जब 7:30 की 8 बजे आती है तो 7 की 7:30 को आई होंगी। नॉट ट्रेन लेट, यू आर लेट। सोच देखिए, मतलब ट्रेन लेट है लेकिन आप समय के पहले आ जाइए ना, तो जो पहले वाली ट्रेन लेट है वो आपको मिल जाएगी ना, तो यूर डिलीवरी विल नॉट बी लेट। नंबर 2, सर मुझे याद है विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक फंक्शन में कहा था, हमारे एक बुक का इनॉग्रेशन था किसी और लेडी का, तो सीएम साहब बोलते हैं, सर बोले जब मेरे मंत्रालय में 12:30 बज जाती है तो मीटिंग की हलचल शुरू हो जाती है, सर खाना खाना है क्योंकि डब्बा वाला लेट आएगा नहीं और वो रुकेगा नहीं, तो हमको खाना खाना है। सर ये आपके प्रति माहौल होता है, श्रद्धा होती है, इमेज होती है कि घड़ी लेट हो सकती है, डब्बा वाला कैन नॉट बिकम लेट। सो डिसिप्लिन हो गया ना सर, एक सी डिसिप्लिन हो गया, ये अपने आप का कानून हो गया। द रीजन फॉर कस्टमर, नॉट फॉर मी, फॉर कस्टमर। बट सर मेरे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो सर कि कस्टमर के घर से 9 बजे पिक करना है या 8 बजे, मान लें कितने बजे होता है? 9 सर 9 के बाद ही 9, सो 9:30 ले लेते हैं, राइट? तो मतलब दैट मीन्स कि 7:30 बजे वो निकला, राइट, अपने जगह से जो डब्बा वाला, और कस्टमर के पास कब तक पहुंचता है? 9 बजे, 9:30, 5 मिनट पहले। सो 9:25 पे पहुंच गया, राइट? बिल्कुल 9:30 डिलीवरी है। तो अगर सर वाइफ ने लेट कर दिया फिर,
मतलब आप बोल रहे हो कि डब्बा वाला कभी लेट नहीं है, मैं मान लिया वो लेट नहीं है, लेकिन अगर वाइफ ने खाना लेट कर दिया फिर? पता नहीं आपकी वाइफ मुझे सुन रही है, सुनेगी। सर इसका जवाब सुनना बहुत बढ़िया है, अब बढ़िया सवाल पूछा आपने। सर मान लो वाइफ देरी से देती है ना, तो डब्बा वाला उस दीदी को रिक्वेस्ट करेगा, दीदी मैं आज रुकूंगा, वापस रुकूंगा नहीं, क्यों, मेरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, आई विल बी लेट। तो क्या करता है साहब, वो उस दिन डब्बा वाला आपकी धर्मपत्नी लेट किया 2 मिनट 3 मिनट, तो भाग भाग के वो 3 मिनट कवर करेगा। और अगले दिन मान लो फिर आपकी बीवी लेट खाना देती है, तो डब्बा वाला छोड़ के चला जाएगा। और जब शाम को पता चलेगा आपके मतलब आपको कि मेरी बीवी के जो मुझे खाना नहीं आया, तो शाम को हंगामा होगा घर पर। तो पता है सिमर जी, आपके घर में आपकी पत्नी वाइफ जितनी आपसे नहीं डरती है, उतना डब्बा वाला के बेल से डरती है। सर हमारा अनुभव है कि डब्बा वाला कस्टमर की वाइफ, सर डब्बा वाला आने के पहले डिब्बा बाहर रख देती है। सो आप बोल रहे हो कि अगर 9:25 पे डब्बा वाला ने आना है, 9:30 अगर देना है, तो 9:20 या 9:25 सर 9:24-25 के पहले हमारा आपका डिब्बा से बाहर होता से आंसर क्या हुआ कि अगर वाइफ ने लेट कर दिया तो वो लेके नहीं जाएगा? है। सर लेट होगा ही नहीं आपकी वाइफ। मेरा एंड ऑफ द डे ये बोलना है। मेरा आपके जरिए मीडिया को, आपको पता होगा शायद, या आप पूछेंगे बाद में, पता नहीं, कि डब्बा वालों को 6 सिग्मा मिला है। करेक्ट करेक्ट सर। तो सर भारत की पहली कंपनी जिनको 6 सिग्मा मिला है। तो मेरा आपके पॉडकास्ट के जरिए मैसेज है मीडिया वालों को या 6 सिग्मा वालों को, सर यदि डब्बा वालों को 6 सिग्मा मिला है, तो हमारे कस्टमर की वाइफ को भी 6 सिग्मा देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन टाइम। सर देखिए ये 2 वे है, हम कस्टमर का केयर कर रहे, तो कस्टमर का परिवार हमारा केयर कर रहा है। सर मैं कस्टमर के जरिए आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, आने वाले 40-45 मिनट्स में दंग रह जाएंगे आप, दंग रह जाएंगे। इज इट सर मैं 10 घंटे बोलते रहूंगा, इतना भंडार, इतना नॉलेज है। तो सर बेसिकली डब्बा वाला सर नेवर लेट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कैन वी जस्ट से दैट ये डिसिप्लिन है और एक कमिटमेंट है संस्था के बारे में कि यार मेरे को खाना टाइम पे पहुंचाना है, कम व्हाट में, राइट। सर इस पे मेरे को कोडिंग दिख रहा है, अभी डिसूजा लिखा हुआ है, EVIP BLP, इसको अगर हम क्लोजअप भी करके दिखाएंगे, ये क्या चीज़ है सर, ये EVLP3 क्या चीज़ लिखा हुआ है? मैं बताता हूँ सर, एक समय था, क्विकली ऑडियंस को बताऊंगा मैं। सर 100 साल पहले कोडिंग था, कलर थ्रेड, लाल गिरगांव, पीला नायगांव, माझगांव, बचे हुए कलर आधा गांव। कि मेरे दादाजी बोलते थे मुंबई 3.5 गांव की नगरी थी, गिरगांव, नायगांव, माझगांव और बचाओ आधा गांव, मुंबई। तो हम कलर थ्रेड यूज करते थे डब्बे वाले उस समय में। फिर कलर थ्रेड आया, फिर ABCD आया, अल्फाबेट आया। किस जमाने में प्लस माइनस वो सिंबल थे। पिछले 1976 से ये कोडिंग है सर। VLP मतलब रेसिडेंशियल एरिया ऑफ कस्टमर विले पार्ले, जहां से डिब्बा उठाना है। विले पार्ले हो गया, विले पार्ले लोकेशन हो गया, लोकेशन मतलब उठाने का लोकेशन। ओके। और उठाना किसने? डब्बा वाला ने। ओके। वो उठाएगा कहाँ से? विले पार्ले से। और इसको देना कहाँ है? नंबर 3 मान ले नरीमन पॉइंट, डेस्टिनेशन एरिया, वो सेंटर में लिखा होता है। यस। और ये आपकी इंटरनल कोडिंग है ना? इंटरनल कोडिंग है। ये नंबर का बंदा उठाएगा, और उठाएगा कहाँ से? विले पार्ले से। और सर विले पार्ले से नरीमन पॉइंट कम से कम 5 से 6 बार ये डिब्बा मिक्स होगा, अलग अलग हाथों से। कैसे नहीं चेंज हो सकता सर, ये मतलब होता ही नहीं है सर। विले पार्ले से उठाएगा, वो डिलीवर कहाँ करेगा? पहले दादर, फिर दादर को मिक्स होगा, दादर से कहाँ उठाएगा, फिर कहाँ जाएगा? सर ग्रैंड रोड, ग्रैंड रोड से कहाँ जाएगा? चर्च गेट, चर्च गेट से कहाँ जाएगा? नरीमन पॉइंट। ये अलग अलग डब्बे वालों को दे रहे हैं ना, अलग अलग स्टेशन, अलग अलग हब स्टेशन, ये मिक्स हो रहा है सर। जो उठा के छोड़ दिया उसका काम खत्म। अब ये अलग लोग को हाथों से जाएगा। जो डिब्बा उठाता है वही आपके कस्टमर को देगा, नॉट नेसेसरी, 99% नहीं। अच्छा, सो मतलब ई ने उठाया विले पार्ले से, जरूरी नहीं कि विले जो जिसने ई ने उठाया वो ही नारीमन पॉइंट देगा सर। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो सप्लाई चेन टूट। हाँ, अलग अलग मिक्स होगा। और ये बाकी क्या है सर? ये नरीमन पॉइंट उठाने के बाद सर उसको कहाँ देना है?
एक्सप्रेस टावर। अच्छा, नारीबन पॉइंट में एक्सप्रेस टावर। कौन उठाएगा उसको वहां से? मिस्टर 9 डब्बा वाला। यहाँ से उठाएगा 9 डब्बा वाला, देगा वो एक्सप्रेस टावर। और कहाँ देगा वो सर? 12वीं मंजिल पर, क्योंकि इस कस्टमर का ऑफिस एक्सप्रेस टावर में 12वीं मंजिल पर है। सो वहां पे जो डब्बा वाला 9 नंबर पे है, उसको पता मेरे को उठाना है, उसको उठाना है एक्सप्रेस टावर और देना 12th फ्लोर पे छोड़ देगा। और डिसूजा को देना है। सर नहीं, हाँ, डिसोजा हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं कस्टमर का नाम क्या है। ये 12वीं मंजिल पे छोड़ देगा। अब ये नाम डिसोजा कौन लिखता है? डिसोजा खुद लिखता है, क्योंकि 12वीं मंजिल पर 10 डिब्बे हैं, उसमें डिसोजा का कौन सा है डिसोजा पहचान नहीं पाता है, इसके लिए डिसोजा खुद अपना नाम लिखता है। अच्छा। मतलब सर कस्टमर को खुद का डिब्बा नहीं मालूम है, लेकिन डिब्बे वालों को पता है ये उस कस्टमर का डिब्बा है जो मुझे छोड़ना है। नहीं सर, दोबारा एक्सप्लेन करो कि आपने 9 डब्बा वाला ने एक्सप्रेस टावर नारीमन पॉइंट 12वें फ्लोर पे छोड़ दिया। ऐसे 10 डिब्बे हैं। हाँ, तो अलग अलग होंगे ना डिब्बे तो। हाँ, हमको तो 12वीं मंजिल पे छोड़ना है। बट उसको कस्टमर को पता होगा ना मेरा डब्बा है। कब पता चलता है? डिसोजा लिखने के बाद। हमें विदाउट बगैर नाम पता है ये डब्बा किसका है, लेकिन खुद कस्टमर को नहीं पता तो डिसोजा लिखता है। अब होता क्या है साहब, किसी फ्लोर पे 2 डिसोजा है तो वो लिखेंगे डिसोजा 1 डिसोजा 2। हमें वाह। और ये जो कोडिंग है, ये कब से बनी है सर? मतलब ये सर ये जैसे ही है पिछले 40 वर्षों से है। उसके पहले थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। आज अब क्या होता है साहब, मान लो किसी डब्बे वालों को पता करना है कि तो कोई डब्बा वाला भी सॉरी पढ़े लिखे नहीं है, तो सर वो एक हल्का सा डॉट लगा देंगे। डॉट का क्या मतलब हुआ? उनको समझने के लिए। पहले होता था ना 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ताकि ये कहाँ उठाना है कहाँ देना है, तो अपने समझने के लिए वो इंटरनल कर सकते हैं, बट जरूरत ही नहीं है। अब डब्बा वाला क्या बोलेगा, सिर्फ 40 दिन में उठाना है, मुझे नहीं बताओ तो फिर मैंने किया क्या, मैं 10 साल में 40 साल में सीखा क्या, ऐसा हल्के से बोल दी जाओ, वो गलती करेगा ही नहीं। बट सर एक मूवी आई थी लंच बॉक्स, जो इरफान और निम्रत कौर की मूवी थी, है ना? तो उसमें तो सर मिक्स हो गया था, उसमें तो दिखाया था कि गलत डब्बा पहुंच गया था, मतलब उस पर मूवी बनी। तो मुझे वो बताओ, वो कैसे अगर मिक्स हो गया, वो कैसे मिक्स हो गया था पूरी? बड़ा अजीब गरीब सवाल पूछ लिया आपने, बहुत कम से ऐसा सवाल आता है। सर जब इरफान खान की मूवी बनने जा रही थी, करीबन 10 बार मीटिंग हुई, क्योंकि डब्बे वाले ये मानने को तैयार नहीं कि जो आप बताना चाहते हो मूवी में ऐसा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। करेक्ट सर, इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हर्ड समवेयर, बताया गया है कि डब्बा वाला मेड मिस्टेक 1 in 16 million ट्रांजैक्शन, 1 in 16 million। हालांकि मिस्टेक है ही नहीं। सर किसने बताया था? फोर्ब्स ने। जब फोर्ब्स ने बताया डब्बा वाला यू आर मिस्टेक 1 in 60 million एरर, 16 एरर मतलब 16 60 million मतलब 16 मिलियन ट्रांजैक्शन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक, ऐसा किसने कहा? फोर्ब्स ने। डब्बा वाला ओके, बिकॉज ना तो उनको एरर का मतलब पता ना मिलियन पता, लेकिन जब पता चला तो फोर्ब्स को मेल लिखते हैं, निकाल एक भी गलती नहीं है। हमारा डायलॉग क्या है? एरर इज हॉरर, डोंट गो टू मिरर, इट इज डेंजर। गलती करना गुनाह नहीं, पाप है। सर क्या पाप है? मान लो आप वेजिटेरियन हो और मैंने आपको गलती से नॉन वेज टिफिन आपको डिलीवर कर दिया, तो हमारे जहन में पाप है, पाप। तो हम तो मिस्टेक करते ही नहीं ना साहब। अब ये हुआ, ठीक है। तो फिर आप तो- लोगों ने कैसे उनको फिल्म बनाने दी? हाँ, 10th मीटिंग में क्या बोला गया? बोले साहब इसको अलाउ कीजिए, क्योंकि मूवी में ऑडियंस को खुद के बीवी का मैसेज देखना ही नहीं है, उनको तो औरों की वाइफ में मैसेज में इंटरेस्ट है। इतना माहौल सर खुशी से भर गया, अलाउड कर दिया। फिर आज कोई आप जैसे लोग पूछते हैं कि सर ये मिस्टेक तो हो गई, तो हम क्या बोलते हैं? 1 in 16 मिलियन, ठीक है। मतलब फोर्ब्स का भी आपने वो मान रख लिए। एक पूरी फिल्म बन गई उस पे, और वो कितनी खूबसूरत फिल्म थी मतलब। और मतलब इरफान जैसा एक्टर उसको एक्टिंग कर रहा है, निम्रत कौर, क्या खूबसूरत फिल्म थी सर। मैं कुछ
मैं इस पे आऊँगा सर। आपने किताब लिखी है मास्टर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सर मेरे थोड़े से क्रिटिक सवाल हैं सर, आपके साथ बैठे हैं। 8 लाख ट्रांजैक्शन डेली हो रही है सर, राइट, 5000 डब्बा वाला है। सर आप कहते गलती नहीं होती, 1 in 16 मिलियन हो रही है, लेकिन सर आज हम 2025 में बैठे हैं, 1890 तो चल नहीं रहा। तो मुझे सर आप 2-3 चीज़ें बताएं कि बहुत सी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स आ गई हैं सर, कितनी, अब लास्ट 5-6 साल टेक्नोलॉजी ने डिसरप्ट कर दिया। तो सर उससे बहुत से रिपोर्ट्स ऐसी निकलती है, कहती है कि डब्बा वाला मुंबई ख़त्म होने जा रहे हैं, आर ऑन द डिक्लाइन। उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? आप बोल रहे हैं सर वी आर गोइंग स्ट्रांग, बट ये भी तो फैक्ट है ना सर, जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स हैं ये भी तो डिसरप्ट कर ही रहे हैं बिजनेस को। थोड़ा सा इस पे बताएं सर। बहुत सही है सर, इस पे दो चार बातें मैं रोस्टेड रखूँगा। अब ये बात और है, बिल्कुल सही, जायज़ है लोगों का सोचना मानना, और जो मुंबई में डब्बा वालों की भीड़ दिख रही है वो कम दिख रही है, कम दिख रही है सर, कम दिख रही है, करेक्ट। लेकिन डब्बे कम नहीं। बताऊंगा मैं इसका कारण। एक तो इसमें जी ये याद रखिए, लोगों को डर है, लोगों के उस डब्बे वालों को डर था कि आने वाले दिनों में डिब्बे का बिजनेस कम होगा। कारण नंबर 1 सर, जैसे मैंने कहा आपको पता है कि आपकी धर्मपत्नी आपके लिए खाना देती है घर से बना के। सर आज मुंबई में घर पर खाना बनाने वाला कोई है ही नहीं। द रीजन हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग। अब सर आप ताज्जुब करोगे, मैं डब्बा वाला नहीं हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि सर मुंबई में ये इतिहास है, आज भी सर 80-90 साल का डब्बा वाला काम कर रहा है। तो ऐसे कई डब्बे वाले, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं ऐसा डब्बा वाला एग्जाम्पल आपके दादाजी को देता था, आपके पापा को देता था, अब आपको दे रहा हूँ। मतलब पिछले 50 वर्षों से डब्बा वाला आपके परिवार से जुड़ा है। अब मुझे पता चला कि आप बाहर का खाना खा रहे हो। सर कल इधर डब्बा वाला आपके आके बोलता है, सर आप बाहर का खाते हो क्या, मैं अपनी बीवी का खाना बनाया हुआ आपके लिए लाके दूं? साहब इमीडिएट हाँ बोलोगे, बिकॉज ऑफ टच रिलेशंस। एंड टुमारो इफ आई डिलीवर माई वाइफ को फूड एंड इफ यू लाइक, माई बिजनेस विल कंटिन्यू। बट सर आप दोनों वर्किंग कर रहे हैं, अब हमारी जनरेशन दोनों वर्किंग कर रहे हैं, वो कोई खाना बनाने वाला है नहीं। तो सर हम खाना बना के आपको देंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि डब्बा वाले की वाइफ खाना बनाएंगी और वो आपको डिब्बा देंगे। वो कब से स्टार्ट हो रहा है सर? हो सर, गया, हुआ है कहीं पर होने जा रहा है। क्यों सर? डब्बे वालों को जो डर था, तो हमने क्या कहा मीटिंग में कि पहले हस्बैंड कस्टमर था, वाइफ भी कस्टमर है, बिजनेस बढ़ेगा। तो डब्बे वाले की मतलब जो घर का ही खाना ही, मतलब कोई बना के आपको वो देने का काम हो सकता है। बट सर जो फूड डिलीवरी आप, हाँ जी, हाँ जो आपने बोला जी फूड डिलीवरी, स्विगी है, जोमेटो, नाम लिया आपने जी, वेरी गुड जी। सर लॉकडाउन में एक्चुअल में समय बदल गया। आपको तो पता है पूरे वर्ल्ड ने ये दुख झेला है जी, तकलीफें झेली है जी। 6 महीने मुंबई में लोकल ट्रेन बंद थी, लोकल ट्रेन बंद तो डब्बा वाला बंद। 50% कहाँ चले गए? क्योंकि कुछ था ही नहीं सर। रिमेनिंग 50% मुंबई में सब वो सोशल कॉरपोरेट, इन्होंने सर डब्बे वालों को बहुत मदद की। हमारे मुंबई में कहा जाता था 130 साल जिन्होंने मुंबई को खाना खिलाया, उस मुंबई ने लॉकडाउन में डब्बे वालों को खाना खिलाया। सबको मतलब प्रणाम है। अब जब लोकल ट्रेन शुरू हुई, डब्बे वालों को अलाउड किया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम ट्रैवल कोई कर रहा नहीं है। क्या चल रहा था सर? स्विगी जोमेटो। साहब इन लोगों ने उनके लिए डिलीवरी स्टार्ट की। घर से खाना तो था नहीं। हुआ क्या सर, आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर, डब्बा वाले अपना डब्बा वाला खाना तो दे रहे, लेकिन बिफोर डब्बा वाला वर्क, आफ्टर डब्बा वाला वर्क, मे बी ऑन संडेज they are delivering for Swiggy, Zomato also. They are not competitors. सर स्विगी जोमेटो किसके लिए काम कर रही है? होटल्स, कुक फूड, नॉट होम कुक फूड। हाँ, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। आप लोगों का डब्बा वाला मुंबई का सर
मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मुस्लिम बोहरीज है, आपने सुना होगा सर, मुंबई में, पूरे भारत में सुनने में है सर, वो लैक्स ऑफ टिफिन, मे बी करोड्स टिफिन दे डिलीवर ऑल ओवर इंडिया विथ सेम मेनू। सर मुंबई में एग्जैक्ट नंबर बता नहीं पाऊंगा मैं, 10-20 हज़ार डब्बे, कुछ ग्रुप ऑफ डब्बा वाला, दे आर डिलीवरिंग फ्रॉम देयर कुक सेंटर टू ऑल देयर ओन कम्युनिटी कस्टमर्स। एक समय था जब मैं रिसर्च कर रहा था सर, 50,000 स्कूल स्टूडेंट वेयर डब्बा वाला कस्टमर्स, स्कूल चिल्ड्रन। कम होते गया, मिड डे मील गवर्नमेंट ने मिल देना स्टार्ट कर दिया, स्कूल स्टार्ट हो गई जो खुद स्कूल बच्चों को खाना दे रही है। सर सिमरप्रीत जी, लॉकडाउन के बाद पिक्चर और चेंज हो गया है। अब सर कई 1000 स्कूल चिल्ड्रन कस्टमर्स आर ऑफ डब्बा वाला। तो क्या हो गया, जो B2C था B2B हो गया। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, जो कार्बन लैंग्वेज आपने बोला। तो सर कुछ स्टेशंस जो भीड़ दिखती थी वो कम हुई है, लेकिन डब्बे वाले, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने 10 साल में रिसर्च नहीं किया, डिस्पाइट आई एम द रिसर्चर एंड द PhD होल्डर ऑन दिस सिस्टम, बट जो सुनने में आ रहा है सर, आज भी सर कई डब्बे वाले उसी जोश में, उसी होश में कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में सर ये बढ़ेगा। आपको लग रहा है सर, विद ऑनलाइन डिलीवरी एप्स और जोमेटो, स्विगी और भी आ रहे हैं, वो कहते हैं आपको 5 मिनट में पहुंचा देंगे, आपको 10 मिनट में पहुंचा देंगे, तो आपको नहीं लग रहा सर, आप बोल रहे हो कि 8 मिलियन ट्रांजैक्शन नहीं होगा कम, कैसे हो सर सकता है? बढ़ेगा ये, अगेन ये तो सोच है हमारी, आज कल क्या हो गया तो सोच ही सकते हैं अपन। मेरी सोच है एज ए रिसर्चर, एज ए मुंबईकर, मैं 46 ईयर से मुंबई में हूँ सर। क्या हो रहा है ना, हेल्थ कॉशियस, आपको देखिए कई टीवी पर आ रहे हैं, कई बड़े बड़े सर जानकार लोग, दे आर अगेंस्ट ऑफ क्या बोलते जंक फूड, मैं इंग्लिश सॉरी उतनी जानता नहीं होगा, तो कई दिग्गज लोग क्या बोल रहे हैं कि आज भी आप घर का खाना खाओ। वंस इन अ वाइल बाहर का सर आज मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, 7 साल की हो गई सर, उसकी स्कूल में कंपलसरी घर का खाना अलाउड है, कंपलसरी। आप रोटी लाओगी, ब्रेड नहीं लाओगी, ये नहीं लाओगे, चाय नहीं लाओगे। अच्छा। और सर जब टीचर बोलते, मैं सर पिछले 40 साल से टीचर हूँ मैं सर, आपका बच्चा आपका नहीं सुनता है, टीचर का सुनता है, ये भारत का इतिहास है। करेक्ट। तो सर मैं जानता हूँ आने वाले जनरेशन में सर घर के खाने का सर कई मिलियंस में नंबर बढ़ेगा। तो आप कह रहे हो 8 लाख ट्रांजैक्शन 12 होंगी, 14 सर होंगी? कई बढ़ेंगे, मैं नंबर तो दे नहीं पाऊंगा आपको। श्योर। मैं सर रिसर्चर हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन सब बढ़ेगा। इसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जी जी जी। ये कई कारण है। बट सर आपने PhD की है डॉक्टर साहब ऑन डब्बा वाला, राइट, मास्टर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखी है। सर जब आप PhD करते हैं सर, 2025 में अगर बैठे हैं सर, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ डिसरप्ट किया है। सर आपको लगता है कि बिकॉज आप बोल रहे हैं एवरेज एज डब्बा वाला जो चला रहे हैं सर, और सारे 60 या 50s वगैरह में हैं, तो आपको नहीं लगता सर टेक्नोलॉजी को आपको बेटर यूज़ करना चाहिए, या आप टेक्नोलॉजी को बेटर कैसे यूज़ करें? बिकॉज हमने रिसर्च में पढ़ रहे थे कि कुछ डिजिटल डब्बा वाला भी आपने निकाला, बट वो चला नहीं, फिर कैसे कर रहे हैं सर? बिकॉज यू आर राइट एट दी हेल्म, तो आपको क्या लगता है सर कि टेक्नोलॉजी को, डब्बा वाला उसको कैसे लेवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स तरीके से चलना चाहिए? सर करना चाहिए। द रीज़न, जिस दौर में आज दुनिया जा रही है साहब, उसके रिवर्स में या अलग तरीके से तो कर नहीं सकते, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको, आज एक डब्बा वाला 89 ईयर ओल्ड है, अब वो उनके तरीके से कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन या आज कोई यूथ डब्बे वाले आ रहे हैं सर, वो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? कैसे कर रहे हैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऊपर ही रख दीजिए सर। अब सर हमारे पास जब हम IIT को देते हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग इनके पास आते हैं। अब आपको एक किस्सा सुनाऊंगा मैं, पुराना 5-7 साल पहले का किस्सा है। अब एक IIT नया ग्रुप में बोलते हैं, डब्बा साहब आप यहाँ पर चिप लगाइए, वो क्या बोलते हैं उसको, GPS। हाँ GPS। तो इसका मतलब क्या है ना सर, आप लगाएंगे ना तो कस्टमर को पता चलेगा वो डिब्बा कहाँ ट्रैवल कर रहा है। जब मेरे पास वो खबर आई तो मैंने ग्रुप को बोला, यार ये क्यों चाहिए,
ताकि आपको पता चले डिब्बा ट्रैवल कहाँ हो रहा है। आपने एक उदाहरण दिया, ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक कर सकते हो। अभी आपने बोला कि स्विगी जोमेटो 20 मिनट में दे रही है, 10 मिनट में दे रही है। सर मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, मेरे बेटे को पता है, अब वो 20 मिनट्स पहले ऑर्डर दे रहा है, उसको पता है 20 मिनट्स में आएगा, नहीं तो खाना फ्री, बावजूद वो 10 मिनट बाद ट्रैक कर रहा है। अरे 20 मिनट तो रुकना भाई, ट्रैक क्यों कर रहे हैं? सर डिब्बे वाले के लिए उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? सर इतिहास गवाह है 135 साल में डिब्बे वाला लेट हुआ ही नहीं। तो ट्रैक के लिए जरूरी नहीं है, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। किसके लिए? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब लोग टेक्नोलॉजी पीपल आर सेइंग इट इज रिक्वायर, जरूरी है, क्योंकि सर हम कुछ हादसे देख रहे हैं। लेकिन कभी आपने सुना सर डिब्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, स्मगलिंग हुआ? कभी सुना? कभी सुना? सर हल्के से भी आता तो मीडिया में तो आ जाता साहब। कभी नहीं सुना। तो क्या है, बट कर सकते हैं, मतलब अगर वैसे होगा ही नहीं। हाँ। क्यों? सर प्रिंस चार्ल्स भी जब आए थे डब्बे वालों को मिलने के लिए, मैं बताऊंगा उसके पहले प्रिंस चार्ल्स का किस्सा सुना देता हूँ। सर ब्रिटिश काउंसिल का फोन आया डब्बे वालों को, डब्बा वाला प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। तो डब्बा वाला क्या बोलते, प्रिंस चार्ल्स को नहीं मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा ये लंदन के राजा है। डब्बा वाला बोलता है लंदन के राजा है, ठीक है वी विल अलाउ हिम, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 शर्तें डब्बे वालों की। नंबर 1, डब्बे वाले केवल 20 मिनट देंगे क्योंकि वो बिजी है, वो ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे। नंबर 2, प्रिंस चार्ल्स टू कम टू अस, वी कैन नॉट गो टू प्रिंस चार्ल्स। कहाँ पर? चर्च के लिए फुटपाथ पर। वो कांसेलर बोलता है ऐसी बात करते हैं आप? डब्बा बोलता है सर वो लंदन के राजा है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है। बिकॉज ऑफ दिस दीज आर द 2 रिक्वेस्ट। जब प्रिंस चार्ल्स को पता चला, ही टोल्ड वाओ आई विल कम, नो प्रॉब्लम। सर प्रिंस चार्ल्स आए और वो बोले अमेजिंग डब्बा वाला, नो वन कैन वर्क लाइक यू। इट वॉज 2003 और सर उस दिन से डब्बा वाला पूरी दुनिया में छा गए। सर जब प्रिंस चार्ल्स मिलने आए थे तो प्रिंस चार्ल्स को भी ओरिजिनल टिफिन को टच करने नहीं दिया। वो अलग बास्केट, डमी टिफिन का एक बास्केट बनाया और वो बताया प्रिंस चार्ल्स को। मतलब कोई आता है, कई लोग आते हैं, उनको बताने के लिए सर दे कैन नॉट अलाउ टू टच ओरिजिनल लंच बॉक्सेस। सर एक बात सुनिए, आपको डिब्बा शुरू करना है, सर डिब्बा वाला आपका तहकीकात करेंगे, आप कौन है, कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो। इट में टेक 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, बैकग्राउंड चेक पूरा। यस। जब उनको कॉन्फिडेंस होगा यस यू आर जेन्युइन, ही विल स्टार्ट योर लंच बॉक्स। मतलब जस्ट इमेजिन कस्टमर की मैपिंग हो रही है। यस। क्यों? सर वो आपका डिब्बा लाइक व्हाई नॉट स्विगी जोमेटो, सर एक दिन के लिए आपका डिब्बा नहीं उठाएगा, वो 1 महीने के लिए भी नहीं उठाएगा। सर दे आर फॉर लॉन्ग टाइम। दैट इज डिफरेंस बिटवीन अदर डिलीवरीज एंड डब्बा डिलीवरीज। और क्या चार्जेस हैं सर, मतलब कस्टमर को क्या पे करना पड़ता सर आजकल क्या हो गया ना साहब, इसके चार्ज में वेरिएशन क्यों हो गए? सर पहले क्या था ना, फिक्स चार्ज थे, क्योंकि मैंने कहा लोकल ट्रेन। सर दे आर नॉट डिलीवरिंग बाय मेट्रो ट्रेन और मोनो ट्रेन। मुंबई अकेला शहर है जहाँ 3 ट्रेन है, मोनो, मेट्रो एंड लोकल ट्रेन। दे आर ट्रेवलिंग बाय लोकल ट्रेन बिकॉज इन लोकल दे आर अलाउड विथ लगेज कंपार्टमेंट। मोनो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट नहीं है। अब क्या हो रहा सर, पिछले 10 वर्षों में जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना रेसिडेंशियल, वो लोकल ट्रेन से बहुत दूर है। तो इनको लोकल ट्रेन में आने के लिए सर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है, साइकिल के थ्रू, मे बी पैदल, मे बी ठेला। तो दे आर चार्जिंग लिटिल बिट मोर। एवरेज 1200-1500 होगा, 1200-1500 एक महीने का। एंड जैसे आपने बोला कि कस्टमर से वो कमिटमेंट लेते हैं कि 1 साल या 2 साल के लिए करेंगे। सर कमिटमेंट नहीं है, ये विश्वास है। यदि आप 2 महीने बाद छोड़ दोगे तो कोई फाइन थोड़ी ना है। बट नॉर्मली दे यूज दैट कस्टमर दोज वर्किंग। सो 2 लाख इंटू 1000 हो गया सर। सर क्या होता है ना, जैसे आप मुझे आपके किसी
मीडिया वाले ने बोला कि 12 साल वो मुंबई में था। सर आप साल भर मुंबई में साल भर कहाँ होते हो? सर 2 महीना 4 महीना आप दिल्ली आ जाते हो, या हर महीने में 8 दिन बाहर आ जाते हो, या 2 महीना चले जाते हो। तो सर डब्बे वालों को वो 2 महीने का कम मिलता है। तो एवरेज वी कैन नॉट वर्क 12 मंथ। नंबर 2, सर 40 डिब्बों में किसी कस्टमर का 800 मिलता है, किसी का 1000 मिलता है, किसी का 1200 मिलता है। तो यू कैन नॉट मेक एवरेज। नंबर 2, सर खर्चा बहुत है। लिसन केयरफुली, सर लोकल ट्रेन उसका रेलवे पास निकालना है, फिर 40 डिब्बा 50 किलो का वजन है, उनको लगेज पास भी निकालना है, बाइसिकल का मेंटेनेंस है, बास्केट का मेंटेनेंस है, सर ग्रुप कंट्रीब्यूशन है, एसोसिएशन कंट्रीब्यूशन है, सर कुछ डोनेशंस है जो अपने ग्रुप को देता है। मैं नॉट डोनेशन, मंथली फी है, मेंबरशिप फी, सर 45 to 50% एक्सपेंसेस है। नहीं बट सर अगर ब्रेक डाउन कर लेते हैं फॉर ईज ऑफ ब्रेक डाउन की, एक बार उसका अगर यूनिट इकोनॉमिक्स निकालना हो कि अजम्पशन के लिए 2 लाख पकड़ लेते हैं दिन का, राइट? अगर चलो चला भी गया, राइट? तो 2 लाख अगर 1000 को पकड़ लेते हैं एक बार फॉर जस्ट ईज ऑफ कैलकुलेशन, फिर उसको एवरेज आउट कर लेंगे। सो 2 लाख इंटू 1000 अगर डेली है तो 20 करोड़ हो गया ना सर? बिल्कुल सही है सर। तो 20 करोड़ का डेली का सेल हो, सोचिए, डेली सेल हो गया 20 करोड़। यस, बट इसमें एवरी डबल इज ओनर। ओके, सो 20 करोड़ तो दिन का सेल हो गया ना सर मोटा मोटी। तो मैंने आपको 50 बोला था, 10 करोड़ पकड़ लो आप। हाँ सेल, करेक्ट, सेल हो गया ना 20 खर्चा करोड़, कट हाँ कर दिया। खर्चा ना। तो इस 20 करोड़ तो सेल हो गया जो डेली डब्बा वाला कर रहे हैं इसमें। लेकिन सर अगर ब्रेक डाउन करना हो खर्चे क्या, मतलब डब्बा वाला इसके क्या, मतलब डब्बा वाला हाँ ना सर, लगेज पास है, नहीं वो कितना लोकल कमाते पास है। वो कितना कमाते हैं डब्बा वाले? इंडिविजुअल जो ओनर हैं वो कितना कमाते हैं फिर? सर इंडिविजुअल हमारे 20,000, एवरेज 20,000, somebody में भी 30। 20 से 30 हजार तो वो खुद का उसमें से कमाते वो खुद का ओनरशिप का है, खुद का ओनरशिप है, तो खुद ही एक्सपेंस देना है। कैसा होता है आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। सर जो ग्रुप में मान लो एक ग्रुप में 10 लोग 20 लोग हैं, ये 20 लोगों का ग्रुप होगा, तो सर ये केवल 20 लोग उनके इनकम में जुड़े हैं, 5,000 लोगों से संबंध नहीं है। किसी ग्रुप का मान लो 400 डिब्बा ग्रुप में, किसी ग्रुप में 300 होगा, किसी ग्रुप में 500 होगा, तो ग्रुप का भी इनकम डिफरेंस है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सर एक बार अमूल, तो आपको पता है अमूल बटर मिल्क, सर कई साल पहले, मुझे आज भी याद है, मिस्टर मेहता साहब है जो अमूल ग्रुप के बहुत बड़े पोस्ट पर थे, उन्होंने फ़ोन किया, 15 साल पहले की बात है, कि सर क्यों ना इंटरेस्टिंग बातें सुनना साहब, मैं इनके फीलिंग बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, इनके इनकम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर करे इनको लाखों मिले। और तो फ़ोन किया उन्होंने कि हमारे क्या मकसद है, तो बोले इसके साथ बटर मिल्क बेचना है। अब वो बिजनेसमैन है, कमर्शियल है, कॉरपोरेट है, तो सॉरी कॉरपोरेट लोग जैसे आपने लगा इंटू बिजनेसमैन है, इंटू कर दिया। बोले फिर मैं भी था, पवन जी 2 लाख डिब्बे इंटू इतना इनकम होगा। अरे साहब पहली बात तो मैंने अपने अनुभव से बताया कि डब्बे वाले सर डब्बे के साथ आपका बटर मिल्क डिलीवर नहीं कर पाएंगे, एज अ सेल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप आइए, क्योंकि मैं तो डब्बा वाला नहीं हूँ, उनके ग्रुप से मीटिंग करवाया, अमूल के जो पर्सन थे मेहता जी से मीटिंग करवाया, क्योंकि आई कैन गिव सजेशन, आई कैन नॉट डिसाइड बिकॉज आई एम नॉट डब्बा वाला आर दी ओनर्स ना, दे हैव टू एग्जैक्टली, दे आर द ओनर्स। मीटिंग करवाया, सुनना, डब्बा वाला बोलता है सर हम बटर मिल्क बेचेंगे नहीं, 2 रीजन। नंबर 1, हम सर बटर मिल्क बेचेंगे ना तो हमारा ये मेन बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वी आर नॉट अलाउड टू ओपन टिफिन, तो हम बटर मिल्क बेचे कैसे। नंबर 3, सर हम घर पे जाते हैं, कस्टमर की बीवी माँ हमको मिलती ही नहीं है, डिब्बा रख देती है। हम ऑफिस में जाते हैं, हमको पता ही नहीं कस्टमर कौन है, हमको अलाउड ही नहीं कस्टमर को मिलना, हम तो डिब्बा रख देते हैं, तो बेचे कैसे। हम क्या कर सकते हैं, आपके अमूल मिल्क के लिए हम फ्री सैंपल बांट सकते हैं। क्यों, 10 टूट गया, फूट गया, जिम्मेदार हम नहीं है, हम बांटेंगे, हमको इस डब्बे में इंटरेस्ट है। हाँ हम डब्बे वालों के पहले, डब्बे वालों के बाद आपके लिए काम कर सकते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग दिस सर्विस।
क्योंकि इतना सप्लाई सर चेन सोचिए आप, जी जी मेन बिजनेस इज इम्पोर्टेंट। पता है क्या बोलते, बोले साहब आप हमारे तक क्यों आए, बिकॉज आई एम डब्बा वाला। ट्रस्ट करते हैं लोग, Trust। ट्रस्ट पे आए लोग, सर आज स्विगी जोमेटो इनको बुलाने के लिए तरस रहे, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डब्बा वाला। ट्रस्ट 100%। सर आज सुबह आपने सुना होगा रॉ जूस, करेक्ट। सर आप जाके देखिए गूगल में क्या है मुझे पता नहीं है। सो रॉ जूस बिकॉज स्टैंड अप टुडे बिकॉज ऑफ डब्बा वाला। जब स्टार्ट किया था इन्होंने सपोर्ट किया। इतनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है सर, मतलब सर तो सुबह 3 घंटा ये रॉ जूस के लिए काम करते थे और डब्बे वाले इससे जितना इनकम था उससे ज्यादा इसमें कमाते थे। बट सर मेरे तो दिमाग में ना वो इंटू ही चल रहा है बार बार। मतलब सर आपकी संस्था कभी ऐसे नहीं सोचती कि इसको पब्लिक लेके जाएं, वैल्यूएशन लेके जाएं, कभी नहीं सोचते सर? सर कभी कर भी नहीं पाए, ऐसा उनके मन में है। और सर कोई जुड़ा भी नहीं, क्योंकि आपने देखा ना सर जुड़ता कौन है। आई एम सॉरी सुनने वालों, मुझे गलत ना समझे, जुड़ता वो है जिसको वर्ल्ड में ज्यादा काम करना है। अगेन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं क्या कहूँगा, मैं भले एक रिसर्च हूँ, यहाँ तो कई लोगों ने इन पे रिसर्च किया है ना, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। तो 135 साल का इतिहास है ना, इसको तो आप नकार नहीं सवाओगे ना, आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट इनटू अदर सिटीज। हाँ क्यों नहीं है सर बॉम्बे से बाहर? सर एक तो नंबर 1 ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ लोकल ट्रेन। पूरे भारत में मुंबई अकेला शहर है जो लोकल ट्रेन स्ट्रेट है। आप देखिए गूगल में, कई दिल्ली में स्ट्रेट कहाँ है सर, राउंड है। नंबर 60 किलोमीटर है। नंबर 2 ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन। कभी पढ़ा आपने न्यूज़पेपर में? सर एवरी डे इकोनॉमिक ऑफ लोकल ट्रेन सेज एवरी डे 8 मिलियन पीपल ट्रैवल इन लोकल ट्रेन। 80 लाख लोग, उतनी आबादी नहीं होती है साहब, 80 लाख, तो कितनी भीड़ होती है? उतनी भीड़ कहीं नहीं है। दैट इज अ रीजन डबल ओनली इन मुंबई। नंबर 3 मुंबई इज मुंबई। सर मुंबई का जलवायु अलग है सर। जब हम कहीं बाहर जाते हैं सर, सॉरी टू से बट आई एम रियली प्राउड टू टेल यू ऑल्सो सर, करीबन 8-9 साल पहले मिस्टर जयसिंह फाफाड़े एक डबल के वाइस प्रेसिडेंट है सर, दिल्ली में 1 महीना आके रुके थे उनके 10 लोगों की टीम के साथ डबल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। किसी के कहने पे उस पास में नहीं हो पाया। डबल दिल्ली में भी है, चेन्नई में, सब जगह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द रीजन लोकल ट्रेन नेटवर्किंग ऑफ मुंबई। तो आप लोग फिर फ्रॉम दैट एंगल कभी बॉम्बे छोड़ेंगे नहीं और ना छोड़ नहीं पाएंगे? छोड़ ही नहीं पाए। छोड़ नहीं पाए सर किसको पैसा नहीं चाहिए? इनको नहीं चाहिए सर, चाहिए। तभी तो हम चाहते हैं कि डब्बा वाला उनकी धर्म पत्नियों को कुकिंग में लाए, ताकि इनकम बढ़ेगा सर, इनकम बढ़ेगा। सर एक और क्वेश्चन जो आपने जैसे बताया मॉडल, बिजनेस मॉडल के बारे में, ये यूनिफॉर्म के पीछे क्या कारण है? डब्बा वाला जितने भी आपके जो 5000 डब्बा वाला काम कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म कंपलसरी है सबको यही डालने हैं सर? बहुत बढ़िया सवाल सर। वैसे तो महाराष्ट्र की पहचान है कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता और टोपी। व्हाइट टोपी वाला तो नेहरू जी भी व्हाइट टोपी पहनते थे, लेकिन डब्बा वाला का पहले ये ड्रेस कोड था। अब क्या है सर, समय बदलते जा रहा है, बहुत भीड़ हो रही है, तो आज वो कुर्ता पैजामा ना पहने, पैंट शर्ट पहने चलेगा, लेकिन कैप कंपलसरी है। ये कंपलसरी। द रीजन इन अ क्राउडेड एरिया डब्बा वाला शुड बी स्पॉटेड इजीली। सर मोबाइल अलाउड नहीं है। क्यों? दोनों हाथ से 40 किलो बोझा उठाता है, तो क्या इज मोबाइल। सो कुछ भी मैसेज देना है आज के ज़माने में भी, तो भीड़ भाड़ में ही कैन स्पॉट इजीली। सो कैप कंपलसरी है। ये ड्रेस कोड अब कंपलसरी नहीं रहा, पहले था। अच्छा कुछ भी डाल सकते हैं, बट कैप इज कैप कंपलसरी, मैंडेटरी। तो सर आप कुछ इंटरेस्टिंग फन एग्जांपल्स बता रहे थे, कुछ किस्से डब्बा वाला रिलेटेड का? हाँ टेक्नोलॉजी। हाँ जी सर क्या होता है ना, जब मैंने पीएचडी कर रहा था मैं रिसर्च, तो मैंने कस्टमर को कुछ पूछा, बहुत एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल दूंगा। एक कस्टमर को पूछा मैंने, हाउ यू फील अबाउट डब्बा वाला? एक्सेलेंट। मैंने व्हाट एक्सेलेंट यार, डिब्बा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, वो सिर्फ पहुंचा देता है। कस्टमर बोलता है पवन जी वो सिर्फ खाना पहुंचाता नहीं है,
कस्टमर बोलता है जब सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ तो कस्टमर कभी कभी अपना मोबाइल चश्मा घर पे भूल जाता है, तो फिर बोले 9 बजे कस्टमर की वाइफ अपने हस्बैंड का मोबाइल डिब्बे में रखती है और डब्बा वाला खाने के साथ मोबाइल ऑफिस में पहुंचा देता है। तो लोग क्या कहेंगे, डब्बा वाला गिव्स वैल्यू एडेड सर्विसेज। दूसरा बंदा बोलता है पवन जी ये बहुत ईमानदार लोग हैं। मेरा बेईमान क्या होंगे, तुम्हारा खाना खा लेंगे क्या? सुनना किस्सा। कस्टमर बोलता है सर जब मुझे तनख्वाह मिलती है, व्हेन आई गेट सैलरी इन कैश, ही कैन नॉट कैरी सैलरी इन पॉकेट बिकॉज इट कैन बी स्टोलन इन क्राउडेड लोकल ट्रेन। तो कस्टमर क्या करता है, जब कैश सैलरी मिलती है, आफ्टर ईटिंग फूड ही पुट सैलरी इन एम्प्टी टिफिन एंड डब्बा वाला डिलीवर एम्प्टी टिफिन विद सैलरी इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स वाइफ सेफली इन द इवनिंग। Because in 135 years, Dabawala never opened tiffin. Sir, customer faith. We are highly qualified. We are working under CCTV. Sir, I am surprising how that small device can control this big device. मेरा मैसेज है सर अपने आप को, अपनी आत्मा को CCTV बोलो, ये हमारा है सर। सर कभी सुना है कोई चोरी हुई, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? क्यों नहीं सर, कभी नहीं, काम ही नहीं साहब, ट्रस्ट है सर। पैसा, कोई कस्टमर सोना चांदी, कोई कस्टमर की बीवी लव लेटर भेजती है, लेकिन सॉरी जो आपने पूछा, हमारे बिजनेस में खुद की बीवी खुद के हस्बैंड को लव लेटर भेजती है, किसी और को नहीं। एक किस्सा सुनना, मजा आएगा और बड़ा मैसेज है यूथ को और कॉर्पोरेट को। मिस्टर कस्टमर को पूछा मैंने, तो एक कस्टमर क्या बोलता है, पवन जी डब्बा मेरे भगवान है। मतलब क्या होगा, किस्सा सुनना। कुछ महीने पहले उस कस्टमर का, ऐसा कस्टमर ने मुझे सुनाया, बताया इंसिडेंट, दैट कस्टमर हैड डिस्प्यूट विद हिज वाइफ। आई एम सॉरी, हम सारे इंडियन हस्बैंड है, हमारा कस्टमर की क्वालिटी है सर, जब बीवी से झगड़ेगा, कुछ भी करेगा वो, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, बंदा टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा नहीं। नंबर 2, कस्टमर इंडियन हस्बैंड। सेकेंड क्वालिटी, एंग्री यंग मैन। He is next day wife, he is scolded and told wife, divorce, I will not come back home. Banda angry young man, morning 6 o'clock went office, 9 o'clock Dabawala came home. Indian wife, dile ke manta nahi. Despite dispute, she delivered tiffin to Dabawala. Dabawala delivered in office. In lunch time, customer saw the tiffin. Morning angry young man become the hungry young man. He opened the tiffin. When he opened the tiffin, on top of tiffin, written love letter from wife. Oh my beloved husband, I love you Lord. Forget what happened in the morning. Eat my food, it is for you. The message given by wife to husband, delivered by अगली स्टोरी सुनना। हस्बैंड खाना खाता है, हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है। आफ्टर ईटिंग फूड, हस्बैंड ब्रॉट 2 सिनेमा टिकट्स, पुट इन एम्प्टी टिफिन एंड रिटर्न लव लेटर टू वाइफ। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं, शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ। सा मेरा सवाल है, जवाब देना। 2 आत्मा का मिलन करने वाला डब्बा वाला। आई एम सॉरी साहब, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, इट हैपन्स ओनली इन डब्बा वाला। से वी आर नॉट अगेंस्ट, बट ये जो इन्होंने सर बीज बोया है, मैं पहले एग्जाम्पल देते समय रोता था मैं। साहब आप आज जो ये कर रहे हो, पॉड किसके लिए, क्या पर्पज है आपका? सर मेरा ऐसा मानना है एक ही पर्पज है, ये अलग अलग टॉक के जरिए ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले, वो अपने जिंदगी में बदले, वो अच्छे और अच्छे हो जाए, यही मकसद है। और यदि हम किसी मकसद, पैसा भी कमाते, कमाइए, मकसद तो रखिए साहब, मकसद तो रखिए। हमारा मकसद वही है। सर डब्बावाला बोलता है सर्विंग फूड, सर्विंग गॉड, अपने आप को अन्नदाता बोलता है, अन्नदाता। तो ये बंदे बोलते हैं मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं अपना काम छोड़ूंगा नहीं। सर क्या करे, किसी बंदे में ऐसे सब गुण घुसे, वो अपने काम को नहीं छोड़ना चाहता है, यही है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, आने वाली यूथ यूज करेंगी, कर रही है। सर आजकल तो मतलब मेरे लास्ट सेगमेंट की तरफ मैं जा रहा हूँ,
आजकल तो सर एआई का टाइम आ गया है, लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के थ्रू खाना पहुंचेगा। कुछ रिपोर्ट्स भी सर हमने पढ़ी, रिसर्च हम कर रहे थे कि जी डब्बा वाला तो डिक्लाइन कर जाएंगे, डब्बा वाला ख़त्म हो जाएंगे। आई नो सर यूर इमोशनल कॉन्फिडेंट भी हैं, बट यूर ऑल्सो रिसर्चर, बट इन योर लाइफ टाइम डू यू फील और द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स विद एआई टेक्नोलॉजी जो भी आ रहा है सर, कि डब्बा वाला ख़त्म हो पाएंगे सर? 1000% नहीं, 1000% ठोक के बोलता हूँ, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट 1000%। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए? दुनिया इधर की इधर हो जाए साहब, साहब याद रखिए, आप कितने भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आप माँ का प्यार, माँ का खाना भूल ही नहीं सकते हो, भूल ही नहीं सकते हो। ये सर इतिहास गवाह है। बट जो रिपोर्ट्स लिखती हैं सर उनको क्या सर मैं पता? भारत का इतिहास बता रहा हूँ, आप इतिहास को नकार नहीं सकते हो, निकाल नहीं सकते। नहीं, बट जो रिपोर्ट्स लिखती हैं सर कि डिक्लाइन हो, उनको क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा ना सर, उनको मानना होगा ना, हमारी भी तो सर अपनी रिपोर्ट्स है, आपकी अपनी रिपोर्ट में मानता हूं मैं, वंदन है, अभिनंदन है, लेकिन हमारी भी तो कुछ रिपोर्ट्स है, अपनी भी तो कुछ अनुभव है सर, कई चीजें है ना। मैं टीचर हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, सारे ऑनलाइन टीचर्स है सर, ठोक के बोलता हूँ, ऑफलाइन टीचिंग खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा सर। सॉरी, मैं दिन में 14 घंटे पढ़ाने वाला टीचर हूँ, 14 घंटे, सोचिए आप, मैंने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाया है सर। आज का सुबह एयरपोर्ट पर एक बंदा मिला सर, मुझे पता चला 200 करोड़ का मालिक सुमित मेहता सर, मुझे मैंने पैर छूता है सर, पहचाना, मैं आपका स्टूडेंट। आंखें गिली हो गई, नम हो गई सर, क्या है सर। आज भी डब्बा वाला के लिए कई परिवारों में आपके दादाजी का श्राद्ध होता है, आप डब्बे वालों को उनके चेयर पे बिठा के खाना खिलाते हो सर। भारत का इतिहास है, ये इमोशंस है साहब, कम ज्यादा होंगे, खत्म नहीं हो। सर आपने किताब लिखी, हमने बात की मास्टर सप्लाई चेन मैनेजमेंट डब्बावाला ऑफ मुंबई। सर मुझे पता है सर आप ये बेचते नहीं हो, आप इस पे इतने लोगों को जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट सर हमारे ऑडियंस में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, बहुत से यंग लोग भी हैं, या तो बिज़नेस कर रहे हैं, या अपने अर्ली लाइफ में, अपने प्रोफेशन में हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर इससे आपकी किताब से सर कोई 3-4 टेक अवेज आप बताएं जो आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवर किए हैं और कॉर्पोरेट्स इससे सीख सकें सर। बिकॉज डब्बा वाला मुंबई सर हार्वर्ड ने कवर किया केस स्टडी, कितने कॉलेजेस ने कवर किया केस स्टडी। सो 3-4 लेसन अगर आप बताने चाहिए एंड में सर, दैट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल। वेरी गुड, अच्छा है, मतलब कंक्लूजन इज वेरी गुड थिंग कि विद आवर पर्पस इज सेम सर। नंबर 1 सर, पैशन। आप इनके बिजनेस से इससे ये सीखिए कि जज्बा, सॉरी समय भी आपको याद होगा हमारा पहला कम्युनिकेशन ऑन फोन सर। मैं आपकी परिवार को मैं धन्यवाद दूंगा, माता पिता को मैं वंदन करूंगा कि आपने, मतलब उन्होंने ऐसा व्यक्ति को जन्म दिया जिसका जुनून मैंने देखा सर। हमारा वही जुनून है सर, जुनून ना छोड़े, किसी कीमत पर अपना आत्मविश्वास टूटना नहीं दे। दूसरा सर, कंसिस्टेंटली, मेरा सिंपल मैसेज है, सांस रोज हर पल लेते हो, खाना रोज खाते हो, काम रोज क्यों नहीं करते हो सर? कंसिस्टेंटली करना होगा। संडे मंडे कुछ भी है, सॉरी किसी क्रिटिसाइज में मत जाना, कितने घंटे करना है, कितने दिन करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, कंसिस्टेंटली करना है। नंबर 3, लास्ट की तीसरी बात, 100% एग्जीक्यूशन हमारा वही है, 100%, नॉट 99.99। इस पे मैं रोशनी डालूंगा, व्हाट यू डिजर्व यू शुड डू इट। इफ यू डिजर्व 99%, ओके गो अहेड, बट इफ यू डिजर्व 100%, व्हाई 99, व्हाई 99 सर? होना ही नहीं चाहिए। क्यों? आपने पूछा कैसे कर लेते हैं, वो बोलते हैं हम आसानी से करते हैं, बिकॉज दे फील आई एम डिजर्विंग, सो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। हमारे अंदर से थोड़ी सी वो कमी होती है। आप सुनने वालों में स्टार्टअप हुई है या कुछ भी है, हमारे अंदर से ओनरशिप है। वी फील ओनरशिप फॉर नंबर ऑफ आवर्स, नॉट ऑफ कंपनी। मैं अपने काम का मालिक हूं। हमारा क्या स्लोगन है सर? मैं 10 घंटे में 15 घंटे का काम कंट्रीब्यूट करूंगा सर। दैट इज वो झील जुनून साहब, दैट इज है। तो हम वही कहना चाहते हैं लोगों को, सुनने वालों को,
बिकॉज यू डिजर्व फॉर दैट. और सॉरी, आई डोंट डोमिनेट अदर कंट्रीज. सर, इंडियंस सब बना ही इसके लिए. वो नहीं करे उसका बदकिस्मती है. हमारे अंदर सर शायद हमारे पूर्वजों ने इतना भरा है कूट कूट के, हम किसी कीमत पर कम हो ही नहीं सकते, बशर्ते हम करें तो. बोलते हैं ना सर, नहीं करने वालों के पास कई कारण है, करने वाले के पास एक ही कारण है, करना है. करना है तो करना है, खत्म. एब्सोल्युटली सर. सर, मैंने शुरुआत में डॉक्टर साहब बताया कि जो मुंबई में रहते हैं उनके लिए तो एक इमोशन है. मैं भी रहा हूँ मुंबई में, और इंडिया में ग्लोबली डब्बावाला आज एक इमोशन है. मैं उनको एक बिजनेस मॉडल, तो हमने चलो इनटू वगैरह काफ़ी कैलकुलेट किया, लेकिन सर मुझे लगता है कि हर आदमी के डब्बावाला सब कॉन्शियस में है, जो खासकर मुंबई में रहते हैं, पूरे दुनिया में जिनको पता है इसके बारे में. सर धन्यवाद जी, आपने आज अपना पूरा दिन खोला, दिल से आपने बात की, बिजनेस मॉडल समझाया डब्बावाला का. और मुझे लगता है सर कि आपने जो बात की बेसिकली जो इंडियन कल्चर है उसके बारे में बात की है, वैल्यूज़, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन. और मुझे लगता है सर आने वाला टाइम, बिकॉज भारत चेंज हो गया है सर, भारत अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, और ये बातें चलती हैं कि भारत लार्जेस्ट इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा 2047 तक, जब 100 साल हो गए आज़ादी के. मुझे लगता है सर जब तक बिजनेस के बारे में बात होगी, जब तक सोसाइटी के बारे में बात होगी, और जब तक डिसिप्लिन के बारे में बात होगी, तो मुंबई डब्बावाला की तब तक बात होती रहेगी. बिकॉज जो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये आपने वो बताया भी था कि बॉम्बे में 10 थिंग्स में कटिंग चाय, डब्बावाला ऐसे टॉप 10 थिंग्स है. बट सर तहे दिन से धन्यवाद कि आज से कितने व्यूअर्स को सीखने को मिलेगा. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर डूइंग दिस सर. मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सुनने वालों को कि आपने इतना मतलब समझा और इतना क्या बोलते हैं उसको ऑनर किया कि यू शुड इनवाइट फॉर मी टू टॉक. बस मैं सर आपके ज़रिए सबको दुआएं देता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत अच्छा फूले फले, लेकिन याद रखें अपने माँ बाप को ना भूले. थैंक यू सो मच. जय हिंद. नमस्कार सर. जय हिंद.